नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल वीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, केंद्रीय प्रकृति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं। थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा तो आप हमें धीरे धीरे हम बोलेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा तो आपको क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, कहता है केंद्रीय प्रकृति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा माध्यिका, बहुलक, समांतर माप, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो वह संबंध कहलाता है। वह संबंध क्या कहलाता है, वो संबंध धनात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, धनात्मक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है, एक जटिल तथ्यों को जटिल करती है, तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाती है, जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है। फिर बी और सी दोनों हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बी में देखिए क्या दिया कि तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है। क्या बनाता है, तुलनीय बनाता है। और सी में दिया जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर जिसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन पे आते, देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि 6 परिवार की मासिक आय, 6 परिवारों की मासिक आय रुपया में दिया है, निम्नलिखित है। किसी का 1600 है, 1500 है, 1400 है, 1525 है, 1625 है, 1630 है। तो औसत आय ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका एवरेज निकालने बोला है। तो एवरेज आप लोगों ने सभी ने निकालने के लिए जान गए होंगे, बहुत ही आसान सवाल है। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, 1500, 1600, 1400 और 1525 और 1625 और 1630 को सभी को ऐड करके कितने परिवार है, 6 परिवार है। सभी को 6 से भाग दे देंगे, तो इसको जब जोड़ने से कितना आएगा, जब जोड़ेंगे तो इसको, इसका जो टोटल जोड़ने के बाद आएगा 9280। ठीक है, 9280 आएगा और इसको 6 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1546.66 आएगा। तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन नहीं थी, क्या है, 1547 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1547। ठीक है, जब इसको 6 से आप भाग देंगे तो यहाँ पे निकलेगा क्या, 1546.66 ये निकलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकलते जाएगा, तो यहाँ पे 47 के बराबर ही है, तो लगभग में है। और नहीं यहाँ पे अगर ऑप्शन इस तरह से रहता तो ये होता, लेकिन यहाँ पे इसका जो ऑप्शन उस तरह से नहीं है, तो क्या है 1547, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एवरेज हम लोगों ने निकालने सीख गए, आप लोगों ने पहले से भी इसको जानते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था। सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चार्ल्स स्पीयरमैन या और कार्ल पियरमैन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों हो जाएगा, चार्ल्स स्पीयरमैन और कार्ल पियरमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, देखिए यहाँ पे 4 का गैपिंग है ना, 4 का सभी में अंतर है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो क्या बोला है कि ये कौन सा श्रृंखला है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये समावेशी श्रृंखला है। क्या, समावेशी श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं, किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है, उसको क्या कहते हैं भैया, जो सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को कहा जाता है। क्या कहते हैं, जनगणना विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या कहते हैं, जनगणना विधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, किसी समग्र में एक पद जितनी बार आती है उसे उस
पद को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, आंकड़ा, संख्या, आवृत्ति या फिर चर, क्या हो जाएगा, आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया है, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपभोग, वितरण, उत्पादन, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। तो यहाँ पे पूरा तो एग्जैक्ट दे नहीं रखा है, जैसे कोई रेखा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है ना, आप लोगों ने भी जानते होंगे। ये क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु का सूत्र निकालना है। तो इसको कैसे निकालते हैं भैया, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी संख्या ले, जैसे कि x1 y1 होता है और यहाँ पे क्या होता है x2 y2 होता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 होता है ना, एंड y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पे इस तरह से इसका जब ये फॉर्मूला पे जब यहाँ पे जो डाटा दिया रहता है, जैसे कुछ भी डाटा दिया रहता है 5 2 3 2 इस तरह से दिया रहता है, कुछ भी रहता है, इसका इस तरह से निकालें तो यहाँ पे क्या इस फॉर्मूला से क्या बनता है, इसका मध्य बिंदु निकालता है, मिड पॉइंट निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ दिया नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिखे दिया है कि y प्लस y1 प्लस L1 प्लस L2 लिखा है। ठीक है, L लिखा है, ठीक है, L1 प्लस L2 बाय 2, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे दंड चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दंड चित्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है, चित्र बनाने में, लॉरेंज वर्क में या फिर ए बी दोनों में या फिर सर्वेक्षण में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वेक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किसी सारणी के मुख्य अंग है, किसी सारणी के मुख्य अंग क्या है, शीर्षक है, शीर्ष टिप्पणी है, सारणी संख्या, इनमें से सभी, इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित समांतर मध्य के सूत्रों में से कौन सा सही है, तो आप लोगों को पता होगा क्या सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इस चित्र को देखिए, सूत्र जितना भी सूत्र आप लोगों को सामने आ रहा है, सारे क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आप लोगों ने सभी फार्मूला को माध्य का, माध्यक का, समांतर माध्य का, बहुलक का एंड मिड पॉइंट जो अभी हम लोगों ने पढ़े x1 प्लस y1 प्लस x1 प्लस x2 बटे 2 एंड y1 प्लस y2 बटे 2, ये सारे फार्मूले का आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में आपका छपने वाला। ठीक है, और सभी आपको जितने भी क्वेश्चन कराते जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, सारे क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है और सारे एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने सभी फार्मूला को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे दिया समांतर माध्य के सूत्रों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो आप लोगों ने बहुत बार इसको पढ़े होंगे, क्लास 10th में मैथ में भी ये सब हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इस चित्र को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए फिगर दिया है, इस चित्र को हम लोगों ने क्या कहते हैं, आयत चित्र, तोरण चित्र, मानचित्र या फिर पाई चित्र, इसका आंसर हो जाएगा पाई चित्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। इस तरह का फिगर जैसे मिलेगा तो आप इसको बोलेंगे पाई चित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संततः श्रृंखला यानी अखंडित श्रृंखला में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र। देखिए, माध्यिका का सूत्र पूछ लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यिका का सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF बाय F इंटू H। ठीक है, तो ये सब फार्मूला को, जितने भी फार्मूला है सभी को आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के माध्य, माध्यक एंड बहुलक, 3 चीज तो है ये, इसमें तीनों चीज से ज्यादा फार्मूला होता है, इस 3 से 4 फार्मूला का आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निर्देशांक या सूचकांक का प्रयोग होता है, निर्देशांक या सूचकांक का प्रयोग कहाँ होता है, जीवन स्तर की जानकारी में, विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी, उत्पादन संबंधी जानकारी, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, सारी चीज समझ में आ जाएगा। आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य है, आंकड़ों के चित्रमय के प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है, इसका आंसर होगा प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आयत चित्र किस श्रृंखला का आवृत्ति वितरणों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतत श्रृंखला, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन से सूत्र का प्रयोग अंतर चतुर्थक विस्तार यानी कि परास ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो के माध्यम से भी पढ़े थे ना, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे Q3 माइनस Q1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नहीं,
यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। आप लोगों ने इस फॉर्मूले को अच्छे से सर्च कर लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा सूत्र का प्रयोग अंतर चतुष्क विस्तार, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले मॉडल सेट में पढ़े हैं, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ का जो आंसर है वो गलत दिया है, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि निम्न तालिका से विस्तार ज्ञात करें। यानी इस तरह के सवाल आप लोगों ने बहुत बार इसको सॉल्व किए होंगे, तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। आप लोगों ने इसको सॉल्व करके मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं समंकों यानी आंकड़ों के अपकिरण मापने की सबसे सरल माप क्या है, तो इसका होगा विस्तार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होता है, तो क्या होता है, तृतीयक सम्मिलित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतकों में सबसे आगे है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाले शीर्ष संस्था कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा NABARD, नाबार्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नाबार्ड, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है, छुपी हुई बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा खुली बेरोजगारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए टिस्को का पूर्ण रूप क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं, जिसका आंसर होगा 1921 को, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सतत विकास के अंतर्गत किन की आवश्यकताओं की संश्लिष्ट होती है, जिसका आंसर हो जाएगा केवल वर्तमान पीढ़ी का, केवल भावी पीढ़ी का, इनमें से दोनों हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है, जिसका आंसर होगा मिश्रित, किस तरह का मिश्रित अर्थव्यवस्था देखी जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1978 में तीव्र औद्योगिकी समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को अवमूल्यन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या अवमूल्यन है, ठीक है। भी डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया है। देखिए दोस्तों, आज जितने भी फुल फॉर्म जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, इन सारे क्वेश्चनों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, जितने भी क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से आप लोग रिविजन करके ही जाइएगा, ताकि वहां पे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया, इसका आंसर होगा दादा भाई नेरोजी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दादा भाई नेरोजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलपीजी नीतियों के सकारात्मक, देखिए तो कितना है फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन सब आ रहा है। एलपीजी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव क्या है, जिसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उभरती अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, तो इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है कि ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी, इसका आंसर होगा 1881 में। कब? 1881 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता का उत्पादन था, किसका था, तो यहाँ पे कृषि का था, किसका था, कृषि का। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, कृषि का क्या प्राथमिकता किसको, कृषि उत्पादन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सीडीपी का पूर्ण रूप, देखिए कितने फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन सब आ रहे हैं। सीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, इसका आंसर सकल, सॉरी यहाँ पे जीडीपी है, ठीक है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1950, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा प्रशिक्षण सम्मिलित है, तो क्या होगा, औद्योगिक पूंजी निर्माण या फिर मानव पूंजी निर्माण, भौतिक पूंजी निर्माण, बैंकिंग पूंजी निर्माण, इसका आंसर होगा मानव पूंजी निर्माण, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक या नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है, किसके लिए, उदारीकरण के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। भारत में निर्धनता के
कीमतों में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, रोजगारों के अवसर का अभाव, इनमें से सभी। तो इसका जवाब इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आधारिक संरचना डैश की पूर्व शर्तें हैं, तो क्या होगा? इसका जो आंसर आर्थिक विकास होगा। क्या होगा? आर्थिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान में कौन से राज्य में साक्षरता दर अधिक है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा? त्रिपुरा होगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की? छुपी हुई बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी या फिर शिक्षित बेरोजगारी? इसका आंसर होगा छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं, क्या है? ईंधन, लकड़ी, ईंधन की लकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था आपका एग्जाम में आने वाला, इस तरह से हम लोगों ने टोटल 3 से 4 वीडियो इकोनॉमिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है सभी को हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। और इसके बाद कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 से 150 तक क्वेश्चन इसमें है, जो कि हम लोगों को सभी को इन सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके एग्जाम में आने वाला, और अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सारे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है। 3 से 4 वीडियो में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने अभी तक उस सारे वीडियो को नहीं देखे तो प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में छपने वाला है। और इसके बाद, यानी कि इसके बाद जो आपका वीडियो इकोनॉमिक्स का आएगा, वो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, जो कि आपके लिए 100% छपेगा ही छपेगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचे और आप अपने एग्जाम को पूरे अच्छे से फाड़ के आए। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। हाँ, एक बार अगर आप लोगों ने लाइक करने में कुछ दिक्कत है तो आप एक कमेंट तो कर सकते हैं ना, कमेंट कर दीजिए। लाइक करने में क्या लगता है, आप लोग एक लाइक करेंगे तो उससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से वीडियो लेके आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो खोज के आपके लिए बना रहे हैं, तो आपको लाइक करना चाहिए सभी को। जितने भी बच्चे हैं अभी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, सभी जिसके पास वीडियो पहुंच रहा है, तो आप लोग इसको लाइक कर दें, सभी बच्चों ने मिलकर लाइक करें, और प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें। ठीक है, आप लोग लाइक कीजिएगा। ठीक है।